आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। देखिए, एक चांद है तो बॉलीवुड जवां है, हम जवां हैं। और अगर दूसरा चांद आ जाए, तू कहे तो चांद तारे तोड़ के लाऊं। पोयम से लेकर, मतलब कविताओं से लेकर, बॉलीवुड से लेकर हमारी जिंदगी में ये चांद जो है ससुरा बहुत कुछ करवाता है। एस्ट्रोलॉजी, एस्ट्रोनॉमी हर जगह बड़ा इंपॉर्टेंट है। चांद अच्छा है एस्ट्रोलॉजी में तो बहुत सक्सेस मिलेगी, और अगर चांद नहीं है तो धरती के दिन और रात बदल जाएंगे एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से और एस्ट्रोनॉमी के भी हिसाब से। लेकिन यहाँ पे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ हुआ है जिससे पूरी दुनिया हैरान है कि चांद दूसरा आने वाला है। चंदा मामा का छोटा भाई, हमारे छोटे मामा आने वाले हैं। 2 महीने के लिए आएंगे, फिर चले जाएंगे। क्या कहानी है, बात करेंगे कि कैसे धरती को सिर्फ 2 महीने के लिए एक नया चांद मिलने वाला है ना। वैसे करवा चौथ भी आने वाला है तो चांद मिलने वाला है, तो बात करेंगे इसकी। लेकिन ये टॉपिक जीएस पेपर 3 के लिए, साइंस एंड टेक के लिए सुपर इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और साइंस एंड टेक की बात करें, देखिए क्या होता है कि जब आप एग्जाम यूपीएससी की तैयारी शुरू करते हैं तो कुछ रिकमेंडेड बुक्स हैं साइंस एंड टेक। रवि सर की, रवि पी अग्रहारी की ये शानदार किताब, जो आपको साइंस एंड टेक की बाइबल है, ये आपको पढ़नी ही पढ़नी है अगर आपको साइंस एंड टेक में महारत हासिल करनी हो। और इन जनरल भी ये किताब आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी अगर आप साइंस के बारे में जानना चाहते हैं, क्योंकि साइंस एक ऐसा डोमेन है जो हर जगह पूछा जाता है, हर एग्जाम में पूछा जाता है, और नॉर्मल भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो यहां पे 7th एडिशन बहुत ही सक्सेसफुल रहा और ये अपडेटेड 8th एडिशन है, ठीक है ना। सबसे बड़ी बात यह है कि इस किताब में कमाल का विजुअल रिप्रेजेंटेशन, इंफोग्राफिक्स। देखिए, यूपीएससी में और कोई भी जो यहां पे रिटन एग्जाम, आपके डायग्राम्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। कैसे आप इंफॉर्मेशन को बहुत ही शानदार तरीके से पेश करते हैं, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये किताब में आपको मिलेगा। साथ ही साथ अपडेटेड कंटेंट, सारे लेटेस्ट डेवलपमेंट, रेलेवेंट जो क्वेश्चंस आते हैं यूपीएससी एस्पायरेंट के लिए जो मस्ट है, वो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज। देखिए, रवि सर की किताब वैसे भी कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, मैंने क्या बताया, रिकमेंडेड किताब है। जैसे पॉलिटी के लिए एम लक्ष्मीकांत, वैसे साइंस के लिए रवि सर की किताब। और आपका वही कि एक एक चीज जिसमें आपके सारे कंसेप्ट बहुत ही आसानी से। और सबसे अच्छी बात है दोस्तों, आमतौर पे यूपीएससी के किताबों में क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लेकिन जो मेंस के क्वेश्चंस नहीं होते, मेंस ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहां पे इस चैप्टर में 2021, 22, 23 के सारे मेंस आंसर दिए हैं, क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, और उसके सारे आंसर्स आपको देखने को मिलेंगे। और आप बहुत अच्छे से अपनी तैयारी कर सकते हो। और प्रैक्टिकल अप्रोच है, ठीक है ना। वन स्टॉप सोल्यूशन है यूपीएससी के लिए जो साइंस एंड टेक का पोर्शन होता है, और ये लगातार और रिफाइन हुआ है फीडबैक और एनालिसिस के फॉर्म में, ठीक है ना। तो एक तरीके से जितने भी चैप्टर्स, अब जैसे मैं जिस चैप्टर की बात कर रहा हूं ये साइंस से रिलेटेड है। अब ये चैप्टर 20 में यूनिवर्स के बारे में बहुत अच्छे से बताया गया, यूनिवर्स बना कैसे। चैप्टर 7 और 8 जो है वो सैटेलाइट और आपका जो चंद्रयान मिशन हुआ पूरा उसमें बात करता है। तो चैप्टर वाइज एनालिसिस और एक एक चीज साइंस की, ठीक है, इसमें बताई गई है, जिसको पढ़ के आप अपनी तैयारी बहुत अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है ना। तो ये टोटल चैप्टर हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 4, 7, 8 जैसे मैं बात कर रहा था, पीएसएलवी, चंद्रयान, ये पूरा का पूरा, ठीक है ना। और चैप्टर 26 और उसके बाद प्रैक्टिस, ठीक है, यूपीएससी सवाल और उसके आंसर्स ये आपको मिलेंगे। तो अगर आप अपनी तैयारी सशक्त करना चाहते हैं, इस किताब को कहते हैं ना कि जो मस्ट बुक है, उसको पढ़ के अपनी तैयारी और शानदार और मेरिट में आना चाहते हैं, तो एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेकआउट करना। वहां पे किताब का लिंक है, ऑर्डर करो और यूपीएससी एग्जाम निकालो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो कुछ इस तरीके से हमारा जो चांद है वो आया है, राइट। मेरा पेन कहां चला गया, ये रहा। ये आप देख सकते हैं, ये चांद जो है वो ऐसे चक्कर लगा रहा है। ये तो हमारा ओरिजिनल मून है, ठीक है ना। और ये 2024 PT5 है। ये कुछ ऐसे हॉर्स शू शेप में ऐसे एक ही बार 2 महीने के लिए चक्कर लगाएगा। चांद तो ऐसे लगातार चक्कर लगाता ही रहता है धरती के, ठीक है ना। ये तो हमेशा ही लगाता रहेगा। थिया प्लैनेट जो है ना, बहुत तेजी से टकराया, टुकड़े टुकड़े हो गए, फिर कोलिज हुआ, और उसके बाद फिर जो है वो ग्रेविटेशनल पुल की वजह से वो चक्कर लगाने लगा, चांद बन गया। ओके, तो ये, लेकिन ये जो रेड में आप देख रहे हो, ये कुछ नया हमको देखने को मिला है। अब देखिए, अगर हम एस्टेरॉइड की बात करें, जैसे किताब में
चैप्टर 20 यूनिवर्स के बारे में, और ये पूरा बहुत अच्छे से समझाया गया विथ इंफोग्राफिक्स। तो इसमें भी ऐसा ही कुछ आप देख सकते हैं। ये है सूरज, है ना, इसके सबसे बगल में है मरकरी जो सूरज का भाई है, छोटा भाई या बेटा कह सकते हो। फिर आपका आता है वीनस, और फिर है धरती। तो जो धरती आप देख रहे हो, ये धरती मेरी माँ है। ये जो धरती है इस पे हैबिटेबल एटमॉस्फेयर है, मतलब यहां पे ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म। फिर आता है आपका रेड प्लैनेट मार्स, उसके बाद ये एस्टेरॉइड बेल्ट आप देख रहे हो, जुपिटर और मार्स के बीच में ये बड़ी सी एस्टेरॉइड बेल्ट है जिसमें लाखों एस्टेरॉइड है, 10,000 नियर अर्थ एस्टेरॉइड है जो धरती के बिल्कुल पास से गुजरेंगे। नासा वार्निंग्स जारी करता रहता है कि बस टकराने वाले हैं गुरु, टकरा गए तो हमारी जिम्मेदारी नहीं होगी। फिर उसके बाद आपका जुपिटर आता है, फिर सैटर्न आता है, यूरेनस, नेपट्यून, और हम ये देखते हैं कि अब प्लूटो तो प्लैनेट रहा नहीं, ठीक है, तो पहले तो प्लूटो भी प्लैनेट था। तो ये चीज है। तो अब सच्चाई क्या है, देखिए यहां पे टेम्पररी मतलब कुछ समय के लिए जो धरती का चांद है, हमारे छोटे मामा आएंगे जिसको मिनी मून बोला जाता है। अब ये देखिए कोई चांद नहीं है, चांद तो बना, ये एक एस्टेरॉइड है, ठीक है ना। ये एस्टेरॉइड जो है वो धरती की ग्रेविटी, एस्टेरॉइड आता है और अगर धरती की ग्रेविटी ने उसको खींच लिया तो खेल खत्म है। हमारे डायनासोर, प्यारे डायनासोर, एस्टेरॉइड टकराने की वजह से ही मरे थे, उल्का पिंड जो टकराया, ठीक है ना। और ये अर्थ को ऑर्बिट करेगा सितंबर 29 से लेकर नवंबर 25 तक, यानी कि लगभग 2 महीने से थोड़ा कम, 56 दिन तक ये पूरा ऑर्बिट जो है वो करता रहेगा। क्या हमको दिखेगा? जी नहीं, चांद जितना बड़ा नहीं है, ठीक है ना। लेकिन मिनी मून आप कह सकते हो, एक नेचुरल सैटेलाइट कह सकते हो आप, जो धरती के इर्द गिर्द रिवॉल्व करेगी, ठीक है। बहुत अच्छे से इसमें सैटेलाइट्स के बारे में भी इस किताब में चैप्टर 7 और 8 में कि कैसे वो मिशन बहुत अच्छे से हुआ, कंक्लूड हुआ, चंद्रयान 3 और चंद्रयान 2, तो वो सब। तो एस्टेरॉइड 2024 PT5 7 अगस्त को स्पॉट हुआ था। एटलस ने स्पॉट किया था। एस्टेरॉइड टेरेस्ट्रियल इंपैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम, नासा फंडेड एस्टेरॉइड इंपैक्ट अर्ली वार्निंग सिस्टम है। नासा ने ऐसा सिस्टम निकाला है कि भाई अगर कोई एस्टेरॉइड टकराए, वैसे तो उसने डार्ट मिशन चलाया ही है कि कोई अगर एस्टेरॉइड टकराए रीडायरेक्शन कर दे, हम ऐसे डार्ट की तरह यहाँ पे स्पेसक्राफ्ट टकराएगा और एस्टेरॉइड अपना रास्ता बदल लेगा। और ऐसे बहुत सारे अर्ली वार्निंग सिस्टम नासा ने डिवाइस किए हैं। ओके, तो रिपोर्ट पब्लिश हुई। तो एस्टेरॉइड जो है वो बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, इसका डायमीटर खाली 10 मीटर है, यानी कि 33 फीट का ही एस्टेरॉइड है। अब लगभग 53 दिन तक ये धरती के इर्द गिर्द जो है वो चक्कर काटेगा। इसका नाम है 2025 PT। फुल ऑर्बिट करेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमने अब देखा था ना, पूरा ऑर्बिट करेगा, मतलब धरती के पूरे चक्कर काटेगा, ऐसा नहीं आधे में ही निकल लेगा। तो धरती की ग्रेविटेशनल जो धरती की फोर्स है वो इसको खींचेगी, ठीक है, ऑर्बिटल फोर्स, और वो एक हॉर्स शू लूप बनाएगा और उसके बाद फिर ग्रेविटेशनल पुल से बाहर चला जाएगा। फिर धरती इसको जो है वो संभाल नहीं पाएगी। एस्टेरॉइड क्या होते हैं? ये वो हैं, जब यूनिवर्स बन रहा था तो ये प्लैनेट नहीं बन पाए, ठीक है। अब प्लैनेट नहीं बन पाए तो ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ये प्लैनेट नहीं बन पाए लेकिन बड़े हेवनली बॉडीज थे, तो ये आवारागर्दी करते हैं। ये ऐसे जो है वो घूमते रहते हैं पूरे यूनिवर्स में और कभी भी कहीं पे भी टकरा जाते हैं और तबाही लाते हैं। RNAS की रिपोर्ट के हिसाब से अभी वही है कि अर्थ कभी कभी बोल लेता कि यार आ जाओ यार। अर्थ की धरती की एक थोड़ी सी ये आप कह सकते हो बुरी आदत है कि समय समय पर अपने चंदा मामा अपने चांद को छोड़ के वो क्या करती है, अरे इधर आओ यार, तुम्हारे साथ हम थोड़ा 2 महीना गुजार लेते हैं, उसके बाद देखेंगे। तो टेम्परेरी बेसिस पे ये एस्टेरॉइड को कैप्चर कर लेती है, अपने ऑर्बिट में लेके आती है, और जब उसका रिलेशनशिप पूरा हो जाता है 2 महीने बाद, अब बेटा तुम फ्रेंड जोन, तो उसके बाद फ्रेंड जोन करके उसको छोड़ देती है। ये एस्टेरॉइड जो है वो रेवोल्यूशन क्या होता है, रोटेशन 24 घंटे के अंदर अंदर हमारी धरती ऐसे घूम रही है और ऐसे भी सूरज के चक्कर काट रही है, ठीक है ना। और उसके बाद चांद जो है वो धरती के चक्कर काट रहा है। जब चांद सूरज एक लाइन में आ जाते हैं धरती, तो क्या हो जाता है, वही न्यू मून, फुल मून का कंसेप्ट, ठीक है। तो जैसे जैसे धरती चांद पे सूरज की रोशनी पड़ती है तो फिर उसके बाद चांद हमको दिखाई देने लगता है। चांद हमेशा अवेलेबल रहता है, बट वो डिपेंड करता है कि रोशनी चांद जो सूरज की है वो कहाँ पे पड़ रही है। ओके, तो ये हिसाब किताब रहता है। तो अब क्या है कि रेवोल्यूशन मतलब क्या है कि धरती जो है मतलब उसके चक्कर काटना, समझ रहे हो, अपनी धुरी पे घूमना नहीं, एक दूसरी बॉडी के चक्कर काटना, ये होता है रेवोल्यूशन, है ना। अब धरती सूरज के चक्कर काटती है तो 365 1/4 डेज होते हैं, राइट।
तो वही है। तो कई बार क्या होता है, जैसे अर्थ का इलिप्टिकल पाथ है ना, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, यही था ना, इक्वल टू 1। तो आपने पढ़ा है मैथ्स में, भाई मुझे बड़ा मजा आता था, पैराबोला पढ़ते थे, वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax है ना, 4 होते थे, सर्कल है ना, इक्वेशन होती है हर एक चीज की। इलिप्स क्या होता है, एलोंगेटेड सर्कल होता है, इस तरीके से होता है सर्कल की इक्वेशन, एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर। भाई देख लेना, मैं बहुत टाइम हो गया मुझे मैथ्स पढ़े हुए, थोड़ा बहुत इक्वेशन अगर गलती हो तो माफ कर देना। वाई माइनस बी स्क्वायर के स्क्वायर होता था ना, अब ये ए डिनोमिनेटर में आता है, एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। इलिप्स मतलब वही कि एलोंगेट हो गया थोड़ा सा, सर्कल ये है, सर्कल 3D में आएगा तो स्फीयर हो जाएगा, और सर्कल को थोड़ा सा एलोंगेट कर दो तो इलिप्स हो जाएगा, है ना, थोड़ा सा उसको और खींच दो, राइट। तो वो इलिप्स, तो ये इलिप्टिकल पाथ होता है, जितने भी जो रिवोल्यूशन होते हैं वो इलिप्टिकल पाथ में होते हैं। ओके, तो ये आपको समझने की जरूरत है। फिर उसके बाद पहली बार ऐसा नहीं है, जब ऐसा एस्टेरॉयड आया 2006 में भी अर्थ की ग्रेविटी ने सेम एक एस्टेरॉयड को कैप्चर किया था। तो जुलाई 2006 से लेकर जुलाई 2007 वो 1 साल तक रहा था, 1 साल तक धरती का रिलेशनशिप चला था इस एस्टेरॉयड के साथ। अभी न्यूली डिस्कवर्ड 2024 PT5 और ये सेम 2022 NX1 इसका पाथ रिजेंबल करता है, ठीक है, टेम्पररी फ्लाई बाई है जो कि ऐसा होता रहता है। अब आपको बता दें कि फिर ये दोबारा आएगा 2051 में, 2051 में। तो ऐसा नहीं है कि ये आते ही रहता है, क्या होता है ना कि हमारा यूनिवर्स ऐसा है कि वक्त का पहिया घूमता रहता है, जो हुआ है वो फिर होगा। तो वही है कि सब घूम के दोबारा आता है, क्योंकि देखिए ऐसा हर एक चीज का यूनिवर्स में एक डेफिनेट पाथ होता है, कोई भी ऐसे ही नहीं चला जाएगा, वो रिवॉल्व करेगा ही करेगा, क्योंकि बहुत सारे प्लैनेट्स हैं और प्लैनेट्स की अपनी फोर्स है, उनका एक अपना ऑर्बिट है, और जहां पे इस ऑर्बिट में आना ही आना कोई भी हेवनली बॉडी है तो वो आएगा ही वर्क पलट के वापस, है ना। तो ये चीज है। स्पेस जंग को भी कई बार जो है वो धरती जो है वो खींच लेती है, इनका ग्रेविटेशनल फोर्स। बट वही है जो है अभी फिलहाल। अब ये है कि क्या हम इसको देख पाएंगे अपनी आंखों से, जवाब है जी नहीं, आपको ये ऐसे नहीं दिखने वाला, ठीक है। बस ये है कि एक रिवॉल्यूशन जो है वो होगा। क्या इस एस्टेरॉयड से खतरा है? बिल्कुल भी नहीं, इस एस्टेरॉयड से कोई भी खतरा नहीं है, ठीक है। लेकिन आपको यूपीएससी से जो खतरा था वो रवि सर ने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है। तो जैसा कि हमने बताया कि ये शानदार 8th एडिशन, ठीक है, ये किताब बहुत ही जबरदस्त, जिसमें यूपीएससी के जो मेंस में क्वेश्चन पूछे गए थे उसके आंसर से लेकर सारे डायग्राम्स, इंफोग्राफिक, सब कुछ अवेलेबल है बहुत ही आसान तरीके में। तो डू चेक आउट दी डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट बॉक्स, वहां पे आपको किताब का लिंक मिल जाएगा, आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। थैंक यू सो मच।